खिदिरपुर का सैर करेंगे आप? चलिए कराते हैं। यहाँ अंग्रेज़ों की निशानियाँ हैं, डॉक हैं, फैंसी मार्केट है, नदी है, नदी का किनारा है, मार्केट है, रेस्टोरेंट है, बाजार की चहल पहल है, चमक दमक है, खिलौने की दुकान है, टॉयज़ की दुकान है, गिफ्ट आइटम की, मोबाइल एसेसरीज़ की, लाइटिंग्स की, हर चीज़ यहाँ पर मिलता है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहता है यहाँ का। यहाँ की मार्केट पूरी इंडिया में मशहूर है। यहाँ होलसेल भी होता है और रिटेल भी। व्यूज इंडिया 7 व्लॉग के देखने वालों दर्शकों और व्यूवर्स को सैयद रफ़ी के तरफ से आदाब सलाम। स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं कोलकाता सीरीज की खिदिरपुर व्लॉग की इस वीडियो में। चाय की चुस्कियां लेने के बाद हम आगे स्ट्रीट पर चलने लगे और हमने पाया कि यहाँ की ट्रैफिक भी यहाँ की रौनक को और भी मज़ेदार बनाते हैं। जैसे हर कोई अपने सफ़र के साथ कुछ कहानी भी लेकर चलता है। फुटपाथ पर सजी छोटी छोटी दुकानें हर तरह का स्ट्रीट फूड परोस रही थीं। कभी चाट की चटक स्वाद तो कहीं कबाबों की मीठी गंध और बीच बीच में परोठे कचौड़ी की ताज़ा खुशबू। गर्मी काफ़ी थी, इसलिए चलते चलते मुझे काफ़ी शिद्दत की प्यास महसूस होने लगी। तभी मुझे पुदीना वाटर नज़र आया तो मैं उस रेड़ी पर, उस ठेले पर रुक गया पुदीना वाटर पीने के लिए। पुदीना वाटर यानी मिंट वाटर। चलिए अब आप एक पुदीना पिला दीजिए। खट्टा और नमक ज़्यादा मत डालिएगा, एकदम हल्का। प्योर पुदीना होता है ना। इस रेडी वाले भाई ने मुझे काफ़ी दिल से और अच्छे से पुदीना का पानी बना कर दिया, जिसमें बर्फ़ और जलजीरा भी डाला, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं इस पुदीने का रस का मज़ा लेने लगा। काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी गर्मी में एक तरह से ठंडक प्रदान करने वाला ये ड्रिंक था। मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा और मैंने सुन रखा है कि पुदीने का पानी अगर जलजीरे के साथ पिया जाए तो ये लीवर के लिए भी अच्छा है। और यहाँ आसपास की गलियों में घूमते हुए महसूस होता है कि ये बाज़ार सिर्फ ख़रीदो फरोख्त का ही हिस्सा नहीं, बल्कि यहाँ की ज़िंदगी, रीत रिवाज, बाज़ार की धड़कन, सब कुछ मौजूद है। मैं यहाँ की सड़कों पर भटक ही रहा था जब तक इस दुकानदार भाई साहब ने मुझे आवाज़ दिया और अपने दुकान में आने का न्योता दे डाला। फिर क्या था, मैं भी बढ़ गया उनकी दुकान की तरफ कि देखें आखिर मामला क्या है। ब्लॉगिंग 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 यूट्यूब। मार्केट भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, फूड भी है, रियल एस्टेट भी है। चचा ने जैसे ही इतने अरमान से और इतने इज्जत के साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, मैं तो खुद को रोक ना सका इनकी दुकान में इंटर करने के लिए। तो चचा आपके यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग होता है क्या? जी सर। तो किस तरह का मोबाइल रिपेयरिंग? हर तरह का। आप जरा अंदर आए। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आइए, बिल्कुल आएंगे। जो है तुम वहाँ से अपना दो, अपने पास कुछ नहीं, मेरे पास आइए सर। धान का काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए सर। ये इनका वॉइस ओवर में मैं डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल। 3 कारीगर लगे हुए हैं, 3 कारीगर के अलावा और भी हैं। किसी को फुर्सत नहीं है। आएंगे सर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, मुझे फुर्सत नहीं है तो इसका मतलब लोग ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, ये तो बात बहुत अच्छी। हाथों हाथ मिल जाता है क्या? आप इसको थोड़ा और ऊपर रखिए। बिल्कुल सर, हाथों हाथ मिल जाता है एकदम हाथों हाथ सर। और किसी भी तरह का फ़ोन हो, एकदम नहीं, कुछ भी हो। आईफोन तो नहीं रिपेयर होता होगा? सब कुछ होता है। आईफोन भी सब होता है। क्या बात है, पहले इसको भी तो लेना। जबरदस्त। अरे ठीक है, हमारी दुकान की तरफ। अच्छा, बहुत शुक्रिया चचा के प्यार के लिए, बहुत शुक्रिया। तो सही है। ये मेरा छोटा भाई है जिशान। क्या बात है। वेलकम सर, वेलकम टू और 20 वाला भाई है, बिजला भाई है, अमान नाम है उनका। तो आप लोग सभी एकदम एक्सपर्ट हैं, आईफोन वगैरह सब कुछ। सब बस आप लोग आते रहिए, हम लोग सेवा करते रहेंगे। कोई भी फ़ोन और टैबलेट भी सब तो इजी है। टैब तो एकदम इजी है। अच्छा, टैब और इजी है, यानी टैब मोबाइल, लैपटॉप तो नहीं? हर तरह का नहीं, लैपटॉप छोड़ के टैब हो, मोबाइल हो, और एसेसरीज भी मिल जाता है। एसेसरीज भी है, जो एसेसरीज चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है चचा, तो अपने दुकान का जरा नाम एक बार बताइए। ये रहा मुबारकी बेटी बाहर से मैं लोकेशन दिखा दूंगा, बोर्ड दिखा दूंगा। सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया।
ठीक है, थैंक यू। तो चचा ने जिस अंदाज से हमारा स्वागत किया, हमें बुलाया और ख़ुद आगे बढ़कर हाथ मिलाया, हमें एक ठंडा गिफ्ट के तौर पे, तोहफे के तौर पे दिया, तो काफ़ी खुशी हुई और हमें एहसास हुआ कि कुछ भी हो ज़िंदगी में अखलाक का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। और मुझे ये अखलाक इनमें कूट कूट कर भरा हुआ देखने को मिला। इनका अखलाक काफ़ी अच्छा है। जो वहाँ बैठ कर रिपेयर कर रहे थे इनके भाई, उनका भी अखलाक काफ़ी अच्छा था। और क्या बताएं, बस दिल खुश हो गया भाई। तो अगर आप आसपास रहते हैं, तो आसपास शहर के हैं, तो ज़रूर जाइए इनके दुकान पर, एक बार सेवा का मौका दीजिए। अगर फ़ोन में आपका कोई प्रॉब्लम हो या फिर एसेसरीज़ चाहिए, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अखलाकमंद हैं। खिदिरपुर में यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको ज़िंदगी में चाहिए और बाज़ार के पास न हो। चाहे किचन का सामान हो या फैशन के कपड़े, फैसिनेशन के छोटे छोटे आइटम्स, या फिर मोबाइल और मोबाइल रिपेयर की दुकानें, या फिर गिफ्ट आइटम की दुकानें। खिदिरपुर का नाम पुराने समय से जुड़ा है, जब ये इलाका समुद्री व्यापार और डॉकयार्ड के लिए जाना जाता था, जहां ब्रिटिश ज़माने में बड़े बड़े जहाज़ आते जाते थे और माल का काफ़ी सावधानी पूर्वक आयात और निर्यात होता था। ये बाज़ार एक जीवंत बाज़ार बन चुकी है, जहां युवा और बूढ़े दोनों अपने अपने काम धंधे के साथ शहर की रफ्तार को महसूस करते हैं। जहां कभी व्यापार होता था, मालों का आयात निर्यात होता था, डॉकयार्ड था, अब वहां काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत बाज़ार यानी मार्केट बन चुका है। अगर आप खिदिरपुर से थोड़ी दूरी तय करना चाहते हैं तो कुछ ख़ास जगह हैं जहां पर आप 15 से 20 मिनट में जा सकते हैं। ईडन गार्डन, जो कि बंगाल का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां पर हमेशा मैच होता है, क्रिकेट का मैच खास कर होता है, वहाँ पर यहाँ से जाने के लिए आपको तकरीबन 6 किलोमीटर दूरी जाना पड़ेगा, जो कि 15 से 20 मिनट टैक्सी लेकर आप जा सकते हैं। और अगर बस से जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी देर लगे। वहीं विक्टोरिया मेमोरियल भी लगभग 6 किलोमीटर ही है और यहाँ भी टैक्सी से जाने में 15 से 20 मिनट की दूरी तय करनी पड़ सकती है, और बस से फिर से मैं कहूँगा कि कुछ और देर हो सकता है। यहाँ इतिहास भरा महल और खूबसूरत गार्डन आप देख सकते हैं। ये दूरी शहर के आधुनिक बाजार से इतिहास के गवाह स्थलों तक एक अच्छी यात्रा का एहसास देती है। खिदिरपुर का यह बाजार सिर्फ सामान की दुकानों का समूह नहीं है, यह कोलकाता की ज़िंदगी का पैमाना है। यहाँ गाड़ियों की हलचल भी है, रात की रोशनी भी, और इतिहास का मधुर एहसास भी। क्या रेंज का रखते हैं जीन्स? 500 रुपये का सेल। 500 रुपये का सेल, जी सर। 500 का सेल, सब कोई भी साइज हो। चलेगा 36 40 40 तक मेरे हिसाब का मिल जाएगा। सब मिल जाएगा। तो कल या परसों हम आएंगे, दे दीजिएगा। ठीक है। और ये हम ब्लॉगर हैं, पूरा ब्लॉग बनाए हैं। आप लोग छूट गए थे। हाँ भाई, अभी ले लीजिए, अभी में क्या बात है। अभी हम बहुत थक गए, जाना चाहते हैं रूम पे। आपके यहाँ भी वही रेंज है? हाँ, 500 का सेल है। ऑल आइटम 28, 32, 34, 36 प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हैं। जीन्स का क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि आप खरीदिए, 6-7 महीना तक पहनिए, 6-7 महीना चलेगा। काफ़ी है, उतना बहुत है। साल 1.5 साल का जिंदगी भर का नहीं, 6-7 महीना काफ़ी होता है ना। काफ़ी अच्छा क्वालिटी मुझे दिख रहा है। क्वालिटी है। 500 रुपये का सेल है। तो आपके यहाँ से तो लोकल में बिहार झारखंड वगैरह में ले जाकर आराम से 1900 में बेच सकते हैं। मिल जाता है आपके यहाँ होलसेल? कार्टून मिल जाता है? कार्टून मिल जाता है? बंडल ऐसा पूरा बंडल लेना हो, यानी अगर किसी को ज़्यादा चाहिए 2-3 कार्टून मिल जाएगा आराम से। आपको? चलिए, अच्छी बात है। नहीं, हमारा व्यूवर्स में बिहार झारखंड के सब्सक्राइबर हैं। टी शर्ट वगैरह भी हम लोग। सब इसे एक दिलचस्प, रंगीन और यादगार जगह बनाते हैं। और अगर आप कभी कोलकाता आए तो यहाँ के बाज़ार की रौनक, यहाँ की बाजीगरी और यहाँ की ज़िंदगी को खुद महसूस ज़रूर कीजिए, ज़रूर यहाँ घूमिए, क्योंकि ये शहर हर मोड़ पर अपनी कहानी कहता है। जैसे जैसे रात गहरी हो रही है, वैसे वैसे शहर और भी खूबसूरत दिखने लगता है। सड़क के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी में नहाया यह शहर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन रास्तों पर चांद की परत बिछा दी हो। जहां तक नजर जाती है रोशनी ही रोशनी, और इनके बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ती जिंदगी। नीचे ट्राम की लाइनें चुपचाप सड़कों को काटती हैं।
इधर बाजारों की रोशनी, उधर बड़े बड़े रेस्टोरेंट जिनके शीशे के अंदर लोग बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। आगे बढ़ते ही एक ऊंचा सा फ्लाईओवर सामने आता है। ये फ्लाईओवर सिर्फ कंक्रीट का पुल नहीं, ये शहर की नसें हैं। इतनी देर तक चलने के बाद मुझे चाय की तलब हुई और सामने दिख गया एक कैफ़े। जी हाँ, चाय का कैफ़े, कैफेटेरिया। मैंने सोचा वहाँ जाकर चाय पिया जाए और फ्रेश होया जाए। बस फिर क्या था, मैं कैमरा ऑन किए हुए ही कैफेटेरिया के अंदर जाने लगा ताकि चाय भी पिया जाए और वहाँ का नज़ारा भी कैप्चर किया जाए, जिससे आप लोगों को दिखाया जा सके। चाय कैसे दे रहे हैं? चाय 10 रुपये से स्टार्ट है मसाला। बहुत बढ़िया, एक दे दीजिए 10 वाला। 10 वाली चाय का ऑर्डर देने के कुछ मिनटों के अंदर ही चाय हमारे टेबल पर हाजिर थी, लेकिन हमने सोचा कि चाय पीने से पहले एक नज़ारा इस कैफेटेरिया के अंदर का भी आपके लिए कराया जाए। तो कैफेटेरिया काफ़ी खूबसूरत था। कैफेटेरिया जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही था, पूरा इंटीरियर डिज़ाइन से भरा हुआ। और मैं फिर चाय का चुस्की लेने लगा और चाय की चुस्की लेने के बाद अपने आप को काफ़ी तरोताज़ा फील करने लगा। इस दौरान मैंने वहाँ के ऑनर से बात किया, जो कि काफ़ी कोऑपरेटिव थे और काफ़ी अच्छे से हमारा वेलकम किया, स्वागत किया, खैर मकदम किया। चाय तो हम वहाँ पीने लगे, लेकिन एक चीज़ का एहसास हुआ कि इस तरह की चाय की दुकानें, कैफेटेरिया हमारे देश में हर जगह होनी चाहिए। ये फ्लाईओवर जो ट्रैफिक को ऊपर से गुजार कर नीचे की जिंदगी को आराम देता है, एक किनारे को दूसरे किनारे से चुपचाप जोड़ती है। इस शहर को देखते हुए लगता है जैसे पूरा नज़ारा एक फिल्म का दृश्य बन गया हो। लाइट्स की रोशनी, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और बीच में हम सफ़र के गवाह। रात के इस समय न धूप का बोझ है, न दिन की भाग दौड़, बस ठंडी हवा, शांत आसमान और सड़कों पर शहर की धीमी सी धड़कन। सच कहूँ तो ऐसी रातों में शहर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है, जैसे ये कहना चाहता हो कि चाहे दिन कैसे भी गुजरा हो, मगर इस वक्त थकान बिल्कुल उतर चुका है।